वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 12 के अध्याय 3 की। और अध्याय 3 में हम देखेंगे अवयव का गुणा के प्रश्नावली। अपने 3.2 को स्टार्ट करने से पहले अवयव का गुणा हम लोगों ने देख लिया था कि पिछले भाग में अवयव की योग, वैकलन, किसी राशि से गुणा, और अब हमने गुणा भी देख लिया था कि अदिश का गुणा देखा था और दो अवयव का गुणा भी हम लोगों ने देख लिया था। कि उसके बाद हमें बात करनी है कि जिस प्रकार हमने क्या किया था कि ये गुणा करके आप लोगों ने देखा था कि अब हमें बात करनी है अपने अवयव के जो गुणा है उसके गुण की। गुणधर्म देखने अपने को कि गुणधर्म क्या क्या होते हैं अवयव के गुणा के। कि पहली बार बात कर लेता हूं कि एक गुण नियम हमने पढ़ा था क्रम विनिमय। कौन सा? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम आप लोगों ने देखा था कि वो जो नियम है वो यहाँ पे अपने अवयव के गुणा में नहीं लागू होता है। कैसे? कि मान लो आप बात कर लो a गुणा b की। अब बात कर लो a गुणा b की, तो b गुणा a संभव होगा कि नहीं होगा ये भी आपके पता नहीं, कि b गुणा a गुणा होगा कि नहीं होगा ये भी अभी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके a क्या है, a 2/2 की आपके मैट्रिक्स है, ठीक है, और b क्या है, b है आपके 2/3 की मैट्रिक्स। तो इनका गुणा संभव है क्योंकि दो और दो आपकी क्या है, सेम है। अब b गुणा a करना है। क्या करना है? b गुणा a करना है, मतलब 2/3 को गुणा करना है किससे? a से। 2/2 से, 2/2 से गुणा करना है। मतलब कि 3 और 2 दोनों सेम नहीं है, मतलब a और b का गुणा, कि a और b का गुणा तो संभव है पर b और a का गुणा संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपके क्रम विनिमय का नियम क्या नहीं करती, अवयव हर जगह पालन नहीं करती। कोई 100 में एकाध ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें अवयव क्या करे, क्रम विनिमय का पालन करे, परंतु आपके a गुणा b और b गुणा a कई केसों में संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम क्रम विनिमय की बात नहीं करेंगे और सीधा बोल देंगे कि अवयव का गुणा क्रम विनिमय की पालना नहीं करता है। उसके अपने कुछ सवाल भी आएंगे आगे जब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो सहचर्यता की बात कर लूं कि कोई 3 मैट्रिक्स है अपने पास। क्या है? 3 मैट्रिक्स A, B और C है कि इनका गुणा A, B, C। इनका गुणा क्या हो जाएगा? A, B, C। कि A को B से गुणा करूं और उसके बाद जो भी अपने को आंसर मिले उसको C से गुणा करने पर क्या होगा कि यदि BC को गुणा करूं और बाद में A से उस BC का गुणा करवाऊं तो अपने को क्या मिलेगा? दोनों बातों में आंसर सेम मिलेगा। कि अवयव गुणन में साचर्यता का नियम पालन करती है। क्या करती है? कि साचर्य होती है। अवयव क्या होती है? गुणन में साचर्य होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। डायरेक्ट एग्जाम्पल इसके सवाल आएंगे खूब सारे, अभी समय खराब करने की अपनी को जरूरत है नहीं। इसके एक एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। प्रश्न है बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे। कि उसके बाद बात कर लूं वितरण की। वितरण कैसे? वितरण नियम इस प्रकार देखेंगे हम कि मान लो कोई a आपके अवयव है। कौन सी है? a अवयव है। उसका गुणा यदि आप b प्लस सी से करवाते हो, किससे करवाते हो? कि b प्लस सी मैट्रिक्स से करवाते हो, तो आपके हम इसके ऊपर वितरण का नियम लगा सकते हैं कि ab प्लस ac। क्या लगा सकते हैं? कि ab प्लस ac लिख सकते हैं इसको। मान लो यहाँ पे आपके मैट्रिक्स है a प्लस बी और उसका गुणा करवाना है सी से। पीछे से गुणा करवाना हो तो पीछे ही लिखूंगा सी को। कैसे? कि ए सी प्लस बी सी। ऐसा नहीं है कि सी बी लिख दो या सी ए लिख दो। क्रम विनिमय नहीं लगता है तो क्रम को नहीं बदलोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये दो बातें हो गई आपके वितरण नियम की। अब तीसरी बात कर लेते हैं तत्समक की। किसकी बात कर लेते हैं? अगला फोल्डर ही होगा, अपने स्लाइड होगी अगली। क्या तत्समक की बात कर लेते हैं। अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, तत्समक की बात कर रहा हूं। क्या तत्समक होता है आपके ए आई बराबर आई ए बराबर ए।
कि यहाँ पे आई क्या है, आई एक तस्मक अवयव है, इकाई अवयव है, इकाई अवयव के लिए उसी कोटि का इकाई अवयव। अब इकाई अवयव तो संभव होता नहीं है, वर्ग अवयव के लिए ही होता है। तो यहाँ पे आई तभी संभव है जब किसी मैट्रिक्स को, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके लिए आई क्या हो, अलग हो आपके, कि आई जो मैट्रिक्स है आपकी वो एक ऐसी अवयव है जिसका गुणा करवाने पर अपने को ए वापस मिल जाए, उसे हम तस्मक अवयव कहेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण अपने को देगा और चेक करने के लिए बोलेगा कि ए का तस्मक बी है कि नहीं है, या बी का तस्मक ए है कि नहीं है, वो सारी बातें अपने को चेक करनी है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की अपने को जरूरत है। तो यहाँ से कहानी तो हो गई अपने क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे क्या करना है अपने को, आगे अब सवाल करने हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, बस मान रखने, जोड़ करनी है, गुणा करनी है, भाग करनी है और उत्तर निकाल लेना है। तो पहले में ही बहुत सारे सवाल है कि ए प्लस बी करो, ए माइनस बी करो, 3 गुणा ए माइनस सी करो, ए बी करो, बी सी करो, ए सी करो, बहुत सारे पूछे गए, जैसा पूछा है हम वैसा कर देंगे। इसमें भी अलग है, आपके अलग से फोल्डर बना रखा है इन लोगों ने कि ए प्लस बी करना है, क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखो कि ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करना है। कैसे करोगे भाई, ए प्लस बी, कि ये हो गया 2 4 3 2, जोड़ना किसको है, बी को, ये रहा बी क्या है आपके, 1 माइनस 2 3 5, 1 माइनस 2 1 3 4 2, 1 माइनस 2 3 5। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, जोड़ने में क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ये 2 प्लस 1 3 माइनस 2, 4 प्लस 3 2 प्लस 5, क्या उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद आगे काम कर लूं कि 3 1 7 और ये 7, ये आपके अवयव की क्या आ गई, जोड़ आ गई, बिल्कुल आसान काम हो गया। उत्तर वाला साथ साथ में मैच करते रहना ताकि कोई भी गलती नहीं हो। कई बार हो सकता है गणनाओं में क्या हो जाए, गलती हो जाए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस की वजह से अपने गलती हो सकती है। तो ए प्लस बी का मान तो एकदम करेक्ट आ गया। आगे चलो, उत्तरमाला साथ में लेके बैठा करो ताकि गलती नहीं, जरूरी है ये काम। क्या अब क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी करोगे तो क्या करोगे, ए माइनस बी, डायरेक्ट है तो अवयव लिखो, ए क्या है 2 3 4 2, उसके बाद माइनस क्या करना है, 1 माइनस 2 3 5। अब इनको डायरेक्ट माइनस कर लो, डायरेक्ट माइनस करोगे तो क्या होगा कि 2 को माइनस करना है 1 से, 4 को माइनस करना है 3 से, 3 माइनस करना है माइनस 2 से, माइनस आते ही ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कि 2 में से 5 माइनस करना है। अब उत्तर बता दो क्या आएगा, कि 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 4 में से 3 माइनस किया 1, उसके बाद 3 माइनस 2 और बाहर क्या है माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5, ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा कि 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 क्या होता है माइनस का 3, कि ये अपने को मिलेगा ए माइनस बी का उत्तर, ए माइनस बी का उत्तर आ गया आपके। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाओ, अब अपने को करना है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी करना है। कैसे करोगे आप, डायरेक्ट लिखो 3a माइनस सी, और यहां पे क्या करना है 3 2 3 4 2, 3 का गुणा करवा देंगे इस मैट्रिक्स से, अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, और माइनस करना है सी, ये माइनस सी करना है तो माइनस 2 3 5 4, ये 5 4, इतना काम हो गया। आगे चलो, 3 का गुणा करवा दो, प्रत्येक एलिमेंट से 3 का गुणा करवा देना, ये 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 4 तीरी 12 और 2 तिया 6, ये आपके काम हो गया। अब माइनस क्या करना है, इसको माइनस करना है, कौन सी है अवयव, ये माइनस 2 3 5 और 4। अब माइनस करने पे आंसर क्या मिलेगा वो आप लोग देख लो, इसको माइनस करके देख लो, 6 माइनस 2
9 माइनस 3, उसके बाद माइनस 2। के माइनस और माइनस कोष्टक में लिखना है, माइनस का एलिमेंट हमेशा माइनस में माइनस करो तो ब्रैकेट में लिखना ताकि गलती नहीं हो। ये 12 माइनस 5 और 6 माइनस 4। अब अपने काम एकदम सही हो जाएगा कि माइनस माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, और 6 और 2 कितने होते हैं 8। 9 में से 3 कम किया 6, 12 में से 5 कम किया क्या आता है 7, और 4 में से 6 में से 2 कम करूँ तो क्या आता है 6 में से 2 क्या 6 में से 4 कम करूँ तो क्या आता है 2 आता है। तो ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। ये 8 7 6 2 आपके क्या है 3a माइनस सी का आंसर। इसके बाद की कहानी आगे देखो। अब है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। गुणा करना बहुत ही आसान काम है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे कि a को गुणा करना है किससे b से, a को गुणा करना है b से, तो आप क्या करोगे पहले मैट्रिक्स लिखोगे 2 4, उसके बाद 3 2, और गुणा किससे करना है आपको 1 माइनस 2 और 3 5, 1 माइनस 2 3 5। अब गुणा करने के लिए बहुत ही आराम से काम करना है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम, ये 2 प्लस 2 गुणा 1 के 2 गुणा 1 प्लस क्या करना है 4 गुणा माइनस 2। ठीक है, अब आगे बढ़ो, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। उसके बाद 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस 2, उसके बाद 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, क्या करना है 2 गुणा 5। ये इतना काम हो गया आपको। उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाना, क्या उसके बाद की कहानी बढ़ाओगे तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2 गुणा 1 2 प्लस 4 गुणा माइनस 2 कितना हो गया माइनस 8, इधर कितना हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया आपके माइनस 4। उसके बाद ये 2 गुणा 3 कितना होता है 6 और 20 9 प्लस 10। अब इनको जोड़ के बता दो कि आंसर क्या आएगा इसका, कि यहाँ पे 2 में से माइनस 8 करता हूं तो 6, इसका माइनस का, ये 3 में से माइनस 4 करता हूं तो माइनस 1। उसके बाद ये कितना हो गया 26 और 9 और 10 कितने हो गए 19। तो ये अवयव का आपके गुणा हो गया, बिल्कुल आसान काम हो गया। अब आप चाहो तो इसके पीछे कोटि भी बता सकते हो, नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे, जब तक पूछा नहीं जाए तब तक आंसर में कोटि नहीं बताना है अपने को, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके बाद आगे चलो, अगला क्या है बी ए। अब बी गुणा ए करना है, बी गुणा ए करते हैं क्या आता है देखेंगे बाद में। के बी गुणा ए, के बी है 1 माइनस 2 3 5, और ए क्या है 2 4 3 2, ये 2 4 3 2। उसके बाद आगे चलो, के 1 का गुणा 2 से करो और 3 का गुणा 3 से करो, प्लस 3 गुणा 3। ये पहले यहां लाइन बना लो और यहां लाइन बना लो, सारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद की कहानी क्या है कि इसके साथ इसका गुणा, कि 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, क्या अब इसके साथ इसका गुणा, के माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, के इसके साथ इसका गुणा, ये माइनस 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। ये कहानी आपके सिंपल हो गई। अब इनको गुणा करके देख लो क्या क्या आएगा, ये 2 प्लस 9, ये 2 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 15, और इधर 4 प्लस 6, और यहां पे माइनस 8 प्लस 10। अब इससे आगे क्या करना है अपने को, प्लस कर लेना है इनको और आंसर बता देना है।
क्या आंसर क्या आएगा 11। 15 में से 4 कम कर लो, क्या आता है कि 15 में से 4 कम करने पे फिर 11, उसके बाद 6 और 4 10, और -8 और 10 कितने होते हैं 2। ये आपके इसका आंसर आ गया, पहला सवाल पूरा हो गया। ऐसे अपने को सिंपल बड़े आराम से, ये है तो काम बड़ा सिंपल पर आराम से करने वाला है, जो भी जल्दबाजी करेगा गलती करके बैठ जाएगा कि ये प्लस माइनस ये कैलकुलेशन बहुत ही क्या है कई बार पेचीदा हो जाती है अपने। हम क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं इस काम को करते करते, तो जल्दबाजी कर बैठते हैं और जल्दबाजी करते ही गलत हो जाता है। कि उससे आगे देखो सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है कि इनको जोड़ के बता दो। अब जोड़ के क्या बताओगे, इनमें क्या जोड़ना है कि a और a 2a, b और b 2b, माइनस a और प्लस b 0, और यहाँ पे 2a जोड़ देते हैं। अभी क्या दिक्कत है, अपने जोड़ दो आप लोग। के पहले बोर्ड में काम करने का तरीका है कि सवाल को एक बार वापस लिखो, एक बार इसको जरूर वापस लिखना, ताकि आपके डायरेक्ट आंसर स्टार्ट मत करना। आंसर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, एक बार सवाल को वापस लिखोगे। कि उसके बाद का काम क्या है कि उसके बाद अपने को क्या मिलेगा कि a और a प्लस a माइनस b प्लस b, उसके बाद b प्लस b, a प्लस a, क्या हो गया आंसर क्या आएगा, बराबर कर दो इसको, बराबर ही होगा a 2a 0 2b और 2a। ये आपके आंसर आ गया। इसमें क्या बड़ी बात क्या थी, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है, तो आगे चलो। अब इसको भी हल करना है अपने को, तो अपना काम ही है हल करना। अभी इनको जोड़ के बता दूंगा कितना आंसर आएगा। कोई फॉर्मूला बने तो फॉर्मूला बनाना है अपने को। कि इनको जोड़ू तो पहले एक बार क्वेश्चन वापस लिख लो। सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन वापस लिखना है a प्लस b दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस सी स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बड़े आराम से करना है, बिल्कुल आराम से काम करना है। कि प्लस करना है किसको कि 2ab 2bc, उसके बाद माइनस 2ac, और उसके बाद माइनस 2ab। क्या करना है माइनस 2ab। कहानी बहुत ही आसान होगी। कि इसके बाद आगे चलो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसके बाद a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे सबके होल स्क्वायर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सबके होल स्क्वायर है। आप होल स्क्वायर बना के छोड़ दो, और कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या कर दो, यहाँ पे होल स्क्वायर बना दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या बनेगा कि b प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर क्या बनेगा कि a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस क्या माइनस के a माइनस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा, नीचे वाले दोनों माइनस के, ऊपर वाले दोनों प्लस के। यहां से कहानी आगे बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन करो। आगे 3x3 की मैट्रिक्स है। कि इनमें क्या है, पहले तो ये देख लो इनकी कोटि समान है, ऑर्डर क्या है सेम है, तो आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। कि सेम क्या है कि ऐड करने के लिए पहले एक बार आपको इनको लिखना है। अब अपने बोर्ड में इतनी जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है कि बार बार लिखो। कि डायरेक्ट इनको ऐड कर देता हूं कि माइनस प्लस 12 8 प्लस 8 के 2 प्लस 3, आगे चलो के 4 प्लस 7 5 प्लस 0 8 प्लस 2, उससे आगे चलो कि माइनस 6 प्लस 6 16 प्लस 5, उसके बाद 5 प्लस 4। बनी कहानी आसान। जब कहानी आसान हो गई है तो ऐड कर दो भाई। कितने आएंगे 11 16 5, क्या आ गया 11 16 5, इधर भी क्या आएगा 11, ये 5 और ये 10, 11 5 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,
16 प्लस 5 कितने हैं? 16 और 5 है 21। 16 और 5 21। उसके बाद आगे चलो 9। ये आपको क्या मिल गया? आपका आंसर मिल गया। अब इस आंसर के बाद आगे चलना है अपने को, तो रुकना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में आपके कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, उसके साथ अगली मैट्रिक्स को अपने को क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड करूंगा तो सारी कहानी आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या? कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सारे साइन कोस के स्क्वायर। आंसर 1 आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। 10th के कंसेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं। 11th के हो सकता है 1-2 दिन में आपको पूरे फॉर्मूले में लिखवा दूं, ट्रिग्नोमेट्री के, और जो भी यूजफुल है वो सारे एक बार बना के आपको लिखवा दूंगा कि ये आप होमवर्क में कर लेना, आप लोगों को करना है इसको। कि उसके बाद 4th हो गया। उसके बाद क्या है कि 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। अब ये बड़ा भारी शब्द लिख दिया इन लोगों ने। कुछ नहीं करना, गुणा करना है अपने को। क्या अब इनका गुणा करना है? अभी कर देंगे भाई, दिक्कत क्या है? आता है हम लोगों को कि गुणा करने के लिए पहले वही काम करना, सॉल्यूशन करने से पहले। सॉल्यूशन से पहले आपको इनको लिखना है। क्या लिखोगे? कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करोगे? गुणा करोगे। पहले इसको इससे गुणा करना है कि ए गुणा ए। अब ए स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट लिखोगे ए स्क्वायर प्लस, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी। आराम से एक एक पद लिखा करो ताकि क्या है चीजें और अच्छी एक्सप्लेन हो, अपने वापस देखें इनको तो भी समझ में आए। डायरेक्ट लिखने पे कुछ समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे ही चलते रहो आप। तो ए और बी, ए और बी। अब दूसरी पंक्ति से गुणा करूं मैं, दूसरी पंक्ति से गुणा करोगे तो ए गुणा माइनस बी प्लस बी गुणा ए। आगे चलो के माइनस ए और माइनस बी ए बी, के माइनस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी। आगे चलो आप लोग, के माइनस बी गुणा माइनस बी, ब्रैकेट लगा दो भाई, माइनस के ज्यादा आ रहे हैं तो। उसके बाद ए गुणा बी। के आगे की कहानी क्या समझ में आई आप लोगों को? कि सर आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए बी प्लस ए बी। अब ए बी को तो कैसे भी लिखो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 0 हो गया ये दोनों तो, और आगे आंसर क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्लस हो जाएगा आपके, के माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये भी क्या होगा? प्लस हो गया। ये प्लस माइनस की गलती बहुत ही आराम से करना, क्या है कि कई बार कैलकुलेशन की वजह से काम गड़बड़ हो सकता है। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ो, धीरे धीरे आराम से कहानी आगे बढ़ाओ। सेकंड देखो कि गुणा करना है अपने को, तो अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। पहले तो अपने को क्या करना है, ये देखना है कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाई 1 की है, ये 3 बाय 1 की है, और ये दूसरी वाली 1 बाय 3 की है, 1 बाय 3 की है। ये तो हो गए गाइब। क्या मिलेगा? 3 बाय 3 की अपने को मैट्रिक्स मिलेगी। कैसे मिलेगी वो देखना, कैसे मिलेगी वो अपने को काम करना है। क्या आंसर करता हूं अब इसका डायरेक्ट? क्या पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, के दूसरी पंक्ति पहला कॉलम,
दूसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम, उसके बाद दूसरी पंक्ति, तीसरा कॉलम, ऐसे ही आगे बढ़ा दो। इधर तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, 2 3 3 3 4। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, 2 बार प्रैक्टिस करना है इसकी। आंसर क्या मिलेगा आगे बताओ? कि 2 4 6, 2 4 6, उसके बाद 3 6 9, उसके बाद 4 8 12। अरे भाई सही है क्या? सही है भाई, एकदम करेक्ट काम हो गया है। आगे चलो। सिंपल है, बट क्या होता है कि मैट्रिक्स की कोटि की वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आराम से करना है, चेक कर लेना है कितने बाय कितने की बनेगी, क्यों बनेगी, वो सारी बातें चेक कर लेना, उसके बाद का काम आसान हो जाएगा। अब इनको गुणा करना है, पहले इसको इससे गुणा कर दो कि 1 गुणा 1 प्लस माइनस 2 गुणा 2। उसके बाद इसको अगले वाले से गुणा करना है, ये माइनस 1 गुणा 2 प्लस माइनस 2 गुणा 3। उसके बाद इसको अगले वाले से गुणा करना है कि 1 गुणा 3 प्लस माइनस 2 गुणा 1। हो गया काम आसान, आपके तीनों एलिमेंट आ गए ऊपर के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे इसका काम स्टार्ट करो, इसका नीचे वाले का, ये 2 और 3 को 1 और 2 से, ये 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 के 2 गुणा 2 प्लस, अब ये वापस आ जाएगा आपके, है ये बड़ा खेल है इसका। कि उसके बाद अगला कौन है, 3 गुणा 3, ये भी वापस आ गया। देखो ध्यान से इसको समझोगे ना तो आपके काम आसान होते जाएंगे, बिल्कुल आसान आसान काम होते जाएंगे। कि अगला क्या है, अगला है आपके 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। अब इनको गुणा कर दो भाई, 1 प्लस प्लस नहीं माइनस के 1, यहां पे माइनस 2 और 2 गुणा के माइनस 4, 2 प्लस 6, उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस 6, 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 3 क्या होता है 9। 1 गुणा 3 कितना होता है 3 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2, माइनस का 2 है तो माइनस के आंसर आएंगे। तो ये 6 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आगे आगे 1 माइनस 4 कितना हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3। उसके बाद 2 प्लस 6 कितने हो गए 8। उसके बाद 2 माइनस 6 कितने हो गए माइनस 4। उसके बाद 4 प्लस 9 कितने हो गए 13। उसके बाद 3 माइनस 2 कितने हो गए 1। उसके बाद 6 और 3 कितने हो गए 9। कि ये काम हो गया बिल्कुल आसान, ये आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मिल गया। जैसे जैसे मैट्रिक्स की कोटि बढ़ती जाएगी मल्टीप्लिकेशन भी भारी होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। 3/3 को मल्टीप्लाई करना और भी थोड़ा बड़ा काम हो सकता है, 4/4 को और भी बड़ा। तो आपके नॉर्मली 3/3 तक आपका काम करना है आपको। कि उसके बाद कहानी आगे बढ़ाओ, फोर्थ देखो, मैंने बोला था ना 3/3 आ गया आपके। अब फोर्थ देखो आप लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले इसको क्या, कि पहले इसके लिए तो रो काम आएगी, इनके कॉलम काम आएंगे, रो और कॉलम, इसको इससे गुणा करना है। पहला ये एल बनाना है, आपने बना लिया। क्या करोगे कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये अभी एक एलिमेंट मिला है। आगे चलो, केस 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 3, कैसा माइनस का, बहुत ही आराम से करना है। 3/3 को बहुत ही आराम से करना है आप लोगों को। कि उसके बाद 3 को 2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 4 को 0 से प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। आगे कहानी चलाओ आप लोग। क्या आगे इसका मल्टीप्लाई करना है 5 4 5 से, कैसे करोगे? ये 2 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का 5 से, 4 गुणा 5। अब सारे काम मिल जाएंगे अपने को, अब काम आसान हो जाएंगे। कि 3 4 5,
3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। क्या किया कि इनको वापस लिख दिया और कुछ नहीं। ये वापस आ रहे हैं, ये वापस ही आएंगे, फिक्स है, ये वापस आने वाले हैं। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 हो गया ना, ये 4 मल्टीप्लाई 2, क्या कर देंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। अगला देखो भाई कि 3 मल्टीप्लाई 5, के इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से, कि 3 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, प्लस 5 का 5 के साथ। अगला काम करो, अगले में 4 का, अब इस 4 का इस कहा गया कि इस कॉलम के साथ, ये 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 3। बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है 3/3 के लिए, बहुत ही आराम से करना है अपने को। ये 4 का 3 के साथ, ये 4 -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 0, ये 6 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद 4 का 5 के साथ, ये 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 5। अब इतना काम होने के बाद कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ा सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा अपने को। अब इसका काम भी हो गया खत्म। अब थोड़ा आराम से और आराम से काम करना है। अब गलती होने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं कि ये करना तो बहुत ही आसान काम है, गलती यहां होती है। अब देखना आराम से, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 को 0 से करता हूं तो 0 प्लस 12। बड़े आराम से, आराम का मामला है भाई, है? कि उसके बाद आगे चलना कि 3 का 1 से 3 प्लस 4 का 0 से 0 प्लस 15, कितने हो गए, 4 प्लस 5 का 0 प्लस 6 18। इतना काम हो गया। आगे 2 को -3 से -6, 3 को 2 से करता हूं तो 0 0 क्या 6, 3 और 2 6, उसके बाद 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 है कि 3 का -6 -9 प्लस 5 दूनी 5 क्या 4 दूनी 8 प्लस 5 5 क्या 0। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। 4 -3 12 प्लस 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और आगे 0। अगला तो 0 0 से मल्टीप्लाई 0 0 मिलेगा अपने। उससे कहानी आगे बढ़ाओ कि ये 10, उसके बाद प्लस 12 प्लस 4 पंजे 20, ये 15 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25, उसके बाद 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20 और 6 पंजा की 30। अब कहानी आगे बढ़ा देता हूं, इनको ऐड कर देता हूं। ऐड करना है लास्ट 10 फाइनल अपने को ऐड करना है कि 12 और 2 कितने हो गए 14, 18 18 और 4 22, ये 14 18 22। यहाँ पे कितना मिलेगा, ऊपर 0, यहाँ पे -9 और प्लस 8 1, वो भी माइनस का। यहाँ पे कितना मिलेगा, -2। कहानी आगे बढ़ा दो, कहानी आगे बढ़ा दो भाई कि 20 और 10 30, 30 और 12 42, तो ये हो गया आपके 42। ये 15 और 25 कितने हो गए, ये 15 और 25 40 और 56, के 50 और 20 कितने होते हैं 70, ये 50 और 20 कितने हो गए 70। ये बड़ा आसान काम है तो आसान, और पेचीदा हो जाता है कैलकुलेशन की वजह से। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, काम गड़बड़ हो जाता है, कहानी अपनी खत्म कर देता है। कई बार कहानी खत्म करने के चांस यहाँ पे अपने होते हैं। इससे आगे बढ़ूं, इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक और कर लेते हैं हम। 5 के बाद कौन कौन से हैं, और ये 5 और 6 है। 5 और 6 कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे।
कि ये क्या है, ये 3/2 और ये 2/3, ये 2 और 2 सेम 3/3 की अपने मैट्रिक्स बनेगी। आगे चलो बना देते हैं अभी। इसका काम तो बड़ा आसान है, काम आसान है इसका। क्या बनाए सबसे पहले कि इसका इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, इस 2 का 1 के साथ और इस 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। आगे कहानी बढ़ाओ अपनी, इसके साथ के 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इसके साथ के 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका इसके साथ के 2 मल्टीप्लाई -1। आगे कहानी बढ़ाओ कि 2 3 का 0 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, आगे 1 1 के साथ कर लो कि 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। अब कहानी आसान दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे -1 और ये 1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, ये छोटे छोटे नंबर दिखने में तो बड़े छोटे छोटे थे, काम बड़ा खतरनाक कर देते हैं। कि उसके बाद की कहानी ये हो जाएगा 2 -1, ये हो जाएगा 3 -2, ये -1 और प्लस -1, सही किया ना हमने, ये -1 और प्लस -1, ठीक है। उसके बाद ये तो 0 और ये यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 2, ये 0 4 और ये 2 2 4 2। कहानी आगे बढ़ाओ, ये क्या हो गया आपका 2 प्लस 1 3 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब इनको ऐड कर दो भाई, यहाँ पे 1 और उसके बाद -2, अगला तो अपने पास है पूरा कॉलम। उसके बाद 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 5 और उसके बाद 3, कि ये हो गया अपना काम पूरा कंप्लीट। सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला और देख लेते हैं, एक और 2/2 का क्या बनेगा देख लेते हैं। ओ भाई ये क्या है 2/3 और ये क्या है 3/2, 3 से 3 कैंसिल और मैट्रिक्स मिलेगी 2/2 की, छोटी मैट्रिक्स बनेगी। इसकी कैसे बनेगी वो देखना, कि इस और R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगी, ये 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, केस का इसके साथ। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ो, कहानी आगे बढ़ा दो। केस का इस मैट्रिक्स के साथ मतलब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 और C2 के 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। कहानी आगे बढ़ाओ कि इसका इसके साथ के -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद इसको आगे बढ़ाओ कि -1 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट में डाल दो दोनों को। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब कुछ करना है क्या, ऐड करके आंसर निकालना है, निकालो आंसर। क्या ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या 6 -1 प्लस कितना हो गया 9, -2 प्लस 1 प्लस 6, इधर क्या आ जाएगा -9, आगे -0 प्लस 0 हो जाएगा, ये तो 0 है। उसके बाद 3 और ये 3 प्लस 0 प्लस 2। अब इनको फाइनल ऐड करके बता दो
कि ये कितना हो गया 6 माइनस 1 5, 5 और 9 कितने हो गए 14। उसके बाद 2 माइनस का और एक माइनस 1 और बाद में 6 में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 5, ये 14 और 5 आया इसका, 14 और 5 क्या इसका क्या आएगा, ये 6 और ये -2, ये 0 आएगा ना भाई, ये रहा कि 0 गुणा 1 क्या हो गया 0। उसके बाद -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, ये कितना आएगा -9 और +3 कितने होते हैं माइनस के 6। आगे कहानी क्या बढ़ेगी 5, ये 14 4 -6 5, 14 4 -6 5, कहानी खत्म। आगे आगे क्या है आपके, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, इनमें अपने को सचरियता बहुत सारी चीजें चेक करनी है। तो आज के लिए तो इतना ही काम करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, टाटा बाय बाय। और जिसको भी कोई भी दिक्कत हो, बाकी के वीडियो अपने पूरी प्लेलिस्ट उसके अंदर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और सब्सक्राइब कर दो ताकि सबका काम हो जाए। तो टाटा बाय बाय गुड बाय।